हमेशा से कांग्रेस पार्टी की अपने मजदूरों की आवाज़ को बुलंद करने में पड़ रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा हो गया कि आज राम सेवक राम को हम लोगों के बीच से जाना पड़ा और उसे प्रशासनिक कारनामे अधिकारी? नहीं, राम सेवक राम की जो ये बिल्कुल इसकी हत्या हुई है, जो पूरी पृष्ठभूमि अभी उनके परिवार के लोगों से सुने हैं और यहाँ स्थानीय लोगों ने जो कहा था, तो उसके पहले सबसे पहले तो जान लीजिए कि आज़ादी के बाद इस देश के अंदर अभिव्यक्ति की आज़ादी, अपने हक को मांगने की आज़ादी है। और राम सेवक राम जो काम करते थे, उनका 4 महीना से वेतन और 6 महीना से पीएफ का पैसा बकाया था, उसके लिए उन्होंने हड़ताल किया था और सभी कर्मचारियों ने किया था। एक समझौता किया था कि 100 समय भुगतान करेंगे, फिर भी नहीं किया, फिर हड़ताल किया और उसके बाद जो है तो बुला करके समझौता के लिए अंदर में जो है इनके साथ मारपीट किया, नोक झोंक हुई। उसके बाद इसको एक फर्जी मुकदमा खड़ा करके इसको गिरफ्तार करके यहाँ से घर से ले गया और रास्ते में इतनी पिटाई किया कि हॉस्पिटल ले गया, थाना से ले गया हॉस्पिटल, रोसड़ा से ले गया, पीएमसीएच रेफर किया, लेके चला गया डीएमसीएच और वहाँ कागज नहीं लेकर गया। आप ये सोच सकते हैं, प्रशासन ने जब उसको रोसड़ा से भेजा पीएमसीएच तो कैसे चला गया डीएमसीएच, और डीएमसीएच जब गया तो इसका कोई पेपर हॉस्पिटल का लेकर के नहीं गया। नतीजा हुआ कि पेपर के बिना इसकी कोई इलाज वहाँ पर नहीं शुरू हुआ और बाद में जो है दूसरे दिन पेपर लेकर के जाता है और तब तक उसकी स्थिति खराब हो गई। फिर पीएमसीएच गया तो और भी खराब हो गया, कोई इलाज कहीं पर। अगर सरकार जो जहाँ तक मुझे मालूम है, हम भी जब इंटरफेयर किए इसमें, एसपी ने कहा था, उसके बाइट को भी हम सुने हैं एसपी का, उसने कहा कि उसको इलाज के लिए हम भेजे हैं और इल्ज़ाम उसने लगाया कि ये शराब पिए हुए था। ये सब चीज़ मनगढ़ंत बात है और इस पूरे घटना के लिए अगर कोई जवाबदेह है तो हम समझते हैं कि यहाँ की जो व्यवस्था है नगर पालिका में, जिसने पैसा नहीं दिया और पैसे की मांग किया, तो वो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन इसकी हत्या के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तौर पर जवाबदेह है। सर, एक नेता की मृत्यु हो जाती है तो उसे स्वसम्मान के साथ अगल बगल जितने भी गांव होते हैं सबों को एक सूचित कर दिया जाता है और स्वसम्मान के साथ उसकी अंतिम विदाई होती है। लेकिन राम सेवक राम की क्या ऐसी गलती थी जो रात के अंधेरे में उसके सब को अंतिम संस्कार दिया गया? आपको पता नहीं है, भगत सिंह की को जब फांसी पर लटकाया था तो जेल के पीछे ले जा करके क्यों जला दिया था? देश के अंदर कोई बड़ा आंदोलन नहीं हो जाए, और इसी डर से समस्तीपुर का प्रशासन घबरा गई थी और घबराने के कारण उसने जो है ना निर्लजता की सभी सीमा को पार कर दिया और जबरन जो है उसने वहाँ पर जो है संस्कार उसको जला दिया, उनके घर की सहमति, उनके समाज की सहमति के बिना, और धमकी देकर के कि अगर तुम आग नहीं दोगे तो तुमको भी उसी, तुम्हारे माँ और बेटे को जो है वहीं पर उसी के साथ जला देंगे, और मजबूर हो गया। और कोई कारण नहीं है। अगर वो लाश यहाँ आती तो यहाँ के लोगों के सामने सच्चाई सामने आता और तब ये समाज उठ खड़ा होता प्रतिवाद के लिए। और हम समझते हैं समस्तीपुर का जिला प्रशासन पूरी तौर पर घबरा करके उसको जो है आनंद फानंद में जलाया है। उसने जो घटना किया बिल्कुल निंदनीय है, आपराधिक कृत कार्रवाई उसने किया है और इसके लिए अभी हम लोग मिले हैं। पूरी तौर पर डॉक में खड़ी है समस्तीपुर की प्रशासन, डॉक में खड़ी है, उसके पास कोई जवाब नहीं है और कोई कागज इसके पास नहीं है। कोई इलाज कहाँ हुआ उसके घर में कोई कागज नहीं है। वो हॉस्पिटल में एक जो है डेथ सर्टिफिकेट या रिलीज सर्टिफिकेट जो दिया उसके सिवा इसके पास कुछ नहीं है। मतलब क्या है, पूरे साक्ष्य को भी मिटाना चाहता है। इसीलिए समस्तीपुर के रोसड़ा के प्रशासन पर, ये नागरिकों के ऊपर हमको पूरा भरोसा है। जब जब भी यहाँ जुल्म हुआ है तब तब प्रतिकार हुआ है और अभी सीपीआई के लोग हैं, हम लोग हैं, सब जगह प्रतिरोध हो रहा है और आगे भी इसके खिलाफ में प्रतिरोध जन कार्रवाई होगी। और इस परिवार को जितना बन पड़ेगा, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी और लाल झंडे की जितनी भी पार्टियां हैं, सबको लेकर के हम कह रहे हैं कि संघर्ष करेंगे और इनको सहयोग करेंगे। न्याय सत्य की होगी, जान लीजिए, सत्य की जीत होगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। और इस सवाल को जरूरत पड़ने पर, जरूरत नहीं बल्कि जो एफआईआर जो है नहीं लिया है, ठीक है, पुलिस एफआईआर नहीं लिया, कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है, लोग कोर्ट में जाएंगे। वहाँ सुन करके हम लोग गए हैं, यहाँ के स्थानीय विधायक वो तो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि सत्तारूढ़ दल के हैं, वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हमारा आवाज़ जो है विधानसभा के अंदर इस सवाल पर उठेगा।
हम उठा। सर छात्र जो है वो देश का भविष्य होता है, लेकिन एक छात्र को भी 10वीं के छात्र है उसी भी जेल के अंदर डाल दिया गया। परिजनों के अनुसार उसका जांच परीक्षा 13 नवंबर को होना था। क्या लगता है कि वो अपने भविष्य को 1 साल पीछे कर पाएगा या हमेशा के लिए अपनी जेल में जीवन व्यतीत करेगा? मैं तो पहले कहा, प्रशासन अपने नाकामयाबी को छिपाने के लिए वो बच्चों को जेल में बंद कर दिया। 14 साल के बच्चों को, जो हाई स्कूल का बच्चा है, तो जो जनतंत्र का जो चौथा स्तंभ होता है प्रेस, उसके प्रेस के नुमाइंदगी करने वाले 3 जो इसको कवर कर रहे थे, उसके ऊपर मुकदमा किया। महिलाएं जो है उसको जेल के अंदर बंद कर दिया। ये डेमोक्रेसी को कुचलने के लिए, डेमोक्रेसी को, जनतंत्र को कुचलने के लिए जो प्रयास किया है, लाठी और डंडे के बूते पर गोली चला करके, हत्या करके हम दबा देंगे, तो आज ये संभव नहीं है। जनतंत्र को जितना दबाने की कोशिश करेगा उतना ही मुखर होकर के उसका मुखालफत होगा। यही हम कहेंगे। आप तो हमेशा से मुन्ना जी इन लोगों से संपर्क में रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा कारण है जो आपके नेतृत्व में होने के बाद, आपको जानकारी होने के बाद भी इस परिवार पर इतना भीषण संकट आता रहा है? देखिए, हमारे साथी विधायक जी अभी आपको बता चुके हैं, ये रोसड़ा प्रशासन और वर्तमान राज्य प्रशासन, वो थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, हम अतीत में ले जाना चाहेंगे। ये महाभारत का एक प्रसंग है। ये एक आदमी 4 लोगों की हत्या की थी और युधिष्ठिर और दुर्योधन को फैसला करने के लिए कहा गया था। तो उस समय क्षत्रिय ब्राह्मण के बारे में युधिष्ठिर ने कहा, जब कर मालिक भगवाने करे। आज का भगवान ये जनता है, ये रोसड़ा नगर की जनता, रोसड़ा विधानसभा, रोसड़ा लोकसभा की जनता है। आज का भगवान, ये भगवान जिस दिन सोच लेगा, मैं समझता हूँ रोसड़ा नगर परिषद में राम सेवक राम के साथ जो घटना घटी है उसका सीधा हिसाब हो जाएगा और निश्चित रूप से हम लोग अंतिम दम तक, जैसा कि हमारे विधायक जी कहे हैं, उसका न्याय लेके रहेंगे। तो फिर कैसे न्याय ले पाइएगा? बिल्कुल जन दबाव से और कानूनी सहारा से। जन दबाव और कानूनी सहारा दोनों स्तर पर हमारा चलेगा। ये यहाँ के लोगों का एक विश्वास है कि कानून, निश्चित रूप से कानून का दरवाज़ा, कोर्ट का दरवाज़ा हमारे लिए खुला है और हम वहाँ पर जाएंगे और ये राम सेवक राम की जो हत्या हुई है इसका निश्चित रूप से इंसाफ मिलेगा। और ये विधायक, अभी जो विधायक थे हमारे, उन्होंने बताया कि हम इसको इंसाफ दिलाने के लिए हमेशा से प्रयास हैं और प्रयासरत रहेंगे।